फर्रुखाबाद में 24 घंटे में 3 हत्याओं से जिला दहल गया। पुलिस की नाकामी की पोल लगातार खुल रही है। पुलिस घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है। जिले में हत्याओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है। हत्यारोपी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में 24 घंटे में 3 हत्याएं हुई हैं। कल रात खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी, जिससे गांव में दहशत फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। थाना शमशाबाद क्षेत्र के उगरपुर में वृद्ध किसान नंदलाल बाथम अपने मक्का के खेत की रखवाली के लिए रात खेत पर लेटा हुआ था। उसी दौरान अज्ञात लोगों ने सिर पर प्रहार कर धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस नामदर्ज आरोपियों को पकड़ नहीं पाई, तो वहीं 12 घंटे में 2 और हत्याओं से पुलिस की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। तो वहीं दूसरी अधेड़ की ईंटों से सिर कुचलकर हत्या हुई। अधेड़ का शव नहर किनारे पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव देखकर परिजनों को सूचना दी। फर्रुखाबाद की कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गौसिंहपुर गांव के शिक्षक मनोज सिंह राठौर को गाली गलौज का विरोध करना काफी महंगा पड़ गया। आरोपियों ने बीती रात शिक्षक मनोज सिंह के घर जाकर गाली गलौज की। मनोज सिंह पत्नी आशा देवी, बेटे अभय, छोटे भाई संजय सिंह व राजीव सिंह के साथ रात में ही राम प्रताप के नलकूप के निकट वाले घर पर गए और शिकायत करने गए। वहां मौजूद आरोपियों ने शिक्षक को गाली गलौज कर उनकी पिटाई की और विरोध करने पर सत्यम व शिवम ने मनोज को हाथ पकड़ लिए। राम प्रताप ने लाइसेंसी बंदूक से मनोज के सीने में गोली उतार दी। वहीं परिजन गंभीर रूप से घायल मनोज को मोहम्मदाबाद सीएचसी में ले गए। हालत गंभीर होने पर मनोज को लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया। लोहिया अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। शिक्षक के मरने की जानकारी होते ही घर पर कोहराम मच गया। सीओ मोहम्मदाबाद ने मीडिया को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर हत्या में प्रयोग की गई लाइसेंसी बंदूक व कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। ये ग्राम जयसिंहपुर है, थाना मोहम्मदाबाद में, जहां रात्रि में मनोज को राम प्रताप द्वारा गाली गलौज किया गया। जब मनोज राम प्रताप के घर गया उसे उलाहना देने, इस पर राम प्रताप और उसके बेटों ने मनोज को गोली मार दी। जहां मनोज को बाद उपचार पीएससी मोहम्मदाबाद लोहिया अस्पताल रेफर किया गया बेहतर इलाज हेतु। वहां पे डॉक्टर के द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। वादी श्री अनु सिंह के तहरीर पे तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त की जो लाइसेंसी बंदूक है जिससे की हत्या की गई थी उसको और कारतूस को बरामद कर लिया गया है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। वही दूसरी घटना क्षेत्र के गांव भटासा निवासी 55 वर्षीय हरिश्चंद्र पुत्र लवकुश राम कठेरिया विगत कई वर्षों से परिवार की संगत को छोड़कर संत महात्माओं के साथ रहने लगे थे और संन्यास अपना लिया था। हरिश्चंद्र के पुत्र श्यामू ने बताया कि उसके पिता रविवार की शाम ग्राम नरसिंहपुर में किसी के यहाँ दावत खाने गए थे। देर शाम वे वापस आ रहे थे, तभी भटाशा नहर पुलिया के पास अहमद शेर बांगेल गुरु ने खेत से निकले चक मार्ग पर किसी अराजक तत्वों द्वारा उनकी जूते के फीते से गला कसकर व ईंट से कुचलकर बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारे का अंगूछा पीले रंग का व हत्या में प्रयोग की गई ईंट घटना स्थल पर पड़ी हुई है। शव के पास ही एक कच्ची शराब की थैली पड़ी हुई थी जिसमें शराब थी। श्यामू के अनुसार उसके पिता किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह महात्माओं के साथ हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे। कभी कभी तो कई महीने तक घर भी नहीं आते थे। मार दिया गया। ये शाम को आए घर से निकल के, इसकी बाद में 8-9 बजे के टाइम पे ने ईंट से खूब मार दिया है। सुबह मालूम पड़ी जब हम आए हैं देखने के लिए। तो जानकारी आपको कैसे मिली? जानकारी कोई एक गांव के हैं भाई, उनने गए इधर से निकल के, उनने बताया जाके घर पे, फिर हम तुरंत आए भाग के। तो हमने ये सोचा हमने दारू वारू पिए होंगे, उठा लाएंगे जाके। जब यहाँ आए तो मृत तो देखी नहीं। तो कितने भाई बहनों आप? हम अकेले हैं, एक बहन है हमारी। क्या करते थे ये कुछ नहीं, बाबा थे, मांगते खाते थे। किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ना किसी गांव वालों से ना हमसे, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो रहने वाले कहाँ के हो? भटासा। भटासा रहने वाले हो? हाँ जी। क्या मौके पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस आई है, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई है। वहीं उनकी मौत की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। गांव वाले भारी संख्या पर घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सोहराब आलम खान, क्राइम इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी, कस्बा चौकी प्रभारी हरिओम त्रिपाठी फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनमत न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से वरुण दुबे की रिपोर्ट।